नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वॉइस न्यूज नेटवर्क। आज पटना के दारोगा राय पथ में सुहेलदेव भारतीय जनसेवा दल की बैठक हुई और बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सभा में उपस्थित लोगों ने बैठक में लिए गए फैसले पर अपनी सहमति जताई। आगे सुने क्या कुछ कहा। धन्यवाद। आज मेरे लिए और अति पिछड़े समाज राजवंशी, गजवार, राजभोज मंडल, परिहार और मुस्लिम समाज में जो अति पिछड़ा समाज है, धोबी है, धानुक है, दर्जी है, फकीर है, साई है, नेपाली है, हाशमी है, तमाम ऐसी जातियां जो उपेक्षित हैं, उनके लिए आज हम सभी लोग हमारे जो साथी हैं, हम सभी लोगों ने मिलकर सुहेलदेव भारतीय जन सेवा दल के रूप में आज एक दल का गठन किया है। और ये दल एक लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा और बहुत से ऐसे राजनेता जो उत्तर प्रदेश में हैं कि जो परिवारवाद की कल्पना करते हैं, तो हम लोग इस परिवारवाद के खिलाफ एक संघर्ष और अभियान छेड़ेंगे और उनको दिखाएंगे कि अगर समाज में हक, हिस्से, अधिकार की लड़ाई और समाज को सम्मान दिलाने की बात आप बगैर परिवार के भी कर सकते हैं। ये केवल इस पार्टी का, इस दल का मकसद है और सेवा भाव से हमने पार्टी का नाम नहीं दिया है। सुहेलदेव भारतीय जन सेवा दल के रूप में हमने सेवा भाव का एक दल बनाया है जो समाज के लिए काम करेगा और जो हक, हिस्से, अधिकार की लड़ाई है, जो सम्मान की लड़ाई है, चाहे सदन हो चाहे सरकार में हो, उसको न्याय दिलाने की बात है। माननीय राजभर जी ने अपने नेताओं से कहा कि आप लोग मेहनत करो, तैयारी करो, हम आपको टिकट देंगे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। जब विधानसभा का चुनाव करीब आया तब उसके बाद उन्होंने बसपा से, MIM से, ओवैसी साहब की पार्टी से, उपेंद्र कुशवाहा से गठबंधन किया और जब गठबंधन किया तो उनको 5 से 6 सीट मिली, 6 सीट मिली थी। उन्होंने जहाँ पे नेताओं को तैयारी करने के लिए कहा, जहाँ नेता लड़ना चाहते थे, जहाँ पे वो तैयारी कर रहे थे, वहाँ सीट ना लेकर दूसरे जिलों में सीट ले लिया और उनके वहाँ एक बंडल व्यवस्था है, बंडल योजना के अंतर्गत उन सीटों को अपना जो भी सिस्टम में रहा हो उनको विक्रय कर दिया और उसके बाद वो जो नेता तैयारी कर रहे थे जिन सीटों पे, वो फिर आखिर में परेशान होकर, ये देखिए मैं सबूत के साथ लाया हूँ 2020 का असेंबली इलेक्शन बिहार का। ये आजाद पासवान जी इसमें और है, आजाद पासवान जी लड़े थे वॉकिंग स्टिक, यानी उनकी छड़ी चुनाव निशान है, जो ये वॉकिंग स्टिक है यानी हॉकी। आखिर में इन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा, हॉकी चुनाव जीत लिया और 4276 वोट इनको मिला। अब बताइए अगर इन्हीं को अगर टिकट दे दिए होते तो ये कम से कम 10, 15, 20 हजार वोट पा जाते, ताकि 2025 का जो आज चुनाव आया था तो ये टिकट के दावेदार होते मजबूत। ठीक है। दूसरी सीट लड़ी गई संतोष कुमार चौबे, हॉकी एंड बार, 1700 वोट। ठीक है। तीसरी सीट रामलाल सिंह, इंडिपेंडेंट वॉकिंग स्टिक, 485 वोट रामलाल सिंह। पांचवी सीट है संजय कुमार सिंह, वॉकिंग स्टिक्स, 1171 वोट। एक आखिरी जो है वो लड़ी थी गोवर्धन मिश्रा निर्दलीय, 1141 वोट। यानी जो ये वोट का बंटवारा हुआ, अगर वो टिकट दे देते तो यही वोट की संख्या 15 से 20 हजार होती जो वो दावा करते हैं। तो आज पर जो प्रत्याशी जो लड़ते तो आज मजबूत स्थिति में होते। दूसरा एक चीज लंबा हो जाएगा, वो नहीं चल पाएगा, बस आखिरी चल नहीं पाएगा। इन्होंने अभी जब 31 तारीख को मीटिंग किया, 31 तारीख को मीटिंग किया तो इन्होंने भाजपा बड़े बड़े दावे करते हैं कि मुझे 50,000 60,000 वोट लोकसभा के चुनाव में मिला। असलियत ये है 2019 बक्सर लोकसभा चुनाव का परिणाम ये है, उदय नारायण राय जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, इनको कुल वोट SBSP 14,170 वोट, 5 विधानसभा में इसको बांटोगे तो 3,000 से भी कम आएगा, इससे ज्यादा निर्दलीय पा जाते हैं। बताइए, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय नारायण राजभर जी हैं, अगर इनको मजबूती से लड़ाते
और जो हवाई दवाई दावा करते हैं कि मुझे 50,000 मिला, 60,000 मिला, केवल गठबंधन दल को बहकाते हैं, कोई वोट इनको नहीं मिलता है। दूसरा, ये 2014 का लोकसभा चुनाव बक्सर, एक मुस्लिम समाज को SBSP से लड़ाया मुकर्रम हुसैन, SBSP 7514 वोट जी, जो 2000 प्रति विधानसभा की वोट से भी कम है। तो कहने का मकसद है कि अगर आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष जो मौजूदा है उनको चुनाव लड़ाया था, तो कम से कम अगर वो नहीं जीत पाए थे तो कुछ उनको सम्मान ही दिला देते। हम तो उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैंने कहा, ये साथी सब बैठे हैं, मैंने कहा सीट बिहार में नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो राजनीति छोड़ दूंगा। मैं 2004 से पार्लियामेंट जा रहा हूँ, 2002 में पार्टी बनाए थे। मैं बता रहा हूँ आखिर वही हुआ कि सीट बिहार में बट गए, इनको नहीं मिली। केवल राजभर रजवार राजवंशी को ये केवल यहाँ बेवकूफ़ बनाने आते हैं, कहीं कोई वोट इनको यहाँ न मिलता है, ना ये खाली गठबंधन दल पे खाली एक दबाव बना के, और उसको इनका हक जो MLC सीट मिली बिहार के खाते में, चाहते तो अपने प्रदेश अध्यक्ष को, परशुराम जी को, तमाम लोगों के यहाँ न बना के उत्तर प्रदेश ले गए। तो जो यहाँ कहा गए वहाँ ले जाते हैं। धन्यवाद।